हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक सूट की कटिंग करेंगे जिसका नेक बना हुआ है। बने हुए नेक के फैब्रिक की कटिंग करना, यानी कि कुर्ती कटिंग करना। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें लेंथ की ज़रूरत होती है, तो लेंथ 42 है। उसके शोल्डर 14 है, फुल बस्ट 34 है, अपर बस्ट 33 है, वेस्ट 32 है, हिप है 40, आर्म होल 17 और स्लीव की लेंथ जितनी आपको लेनी है, जितनी आपको बाजू की लेंथ लेनी है आप उतनी ही ले सकते हो। तो सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसका नेक हमारा देखिए बना हुआ है। तो बने हुए नेक को हम बीच से फोल्ड करते हैं। पहले तो हम इसकी लेंथ देख लेते हैं कि हमें लंबाई कितनी रखनी है। तो देखिए मेरी लेंथ 42 है, लेकिन इस सूट में नीचे भी बना हुआ है और ऊपर भी गला का डिजाइन बना हुआ है, नीचे भी डिजाइन बना हुआ है। ऐसे कपड़े में क्या करते हैं, अगर हमारी लेंथ छोटी है और इसका फैब्रिक का कपड़ा बड़ा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो हमें पहले गला देखना है, उसके बाद नीचे से देखना है, क्योंकि गला हमारा एडजस्ट करना ज़रूरी है। जो हमारा नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट है, उसको तो हम कट करके ऊपर भी जॉइंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा तो दोनों ही सेम है, क्योंकि मेरी लेंथ देखनी है मेरे को। तो मेरी लेंथ है जो 42 है, तो ये तो 42 का मेरा पूरा ही आ रहा है। तो मैं पूरा रख लूँगी इसको और निशान लगाकर इसको कट कर लूँगी। पहले हम मार्क कर लेते हैं, शायद आपको मेरे मार्क्स दिखाई देंगे। पहले मैं सीधे में ही आपको मार्क कर लेती हूँ। यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है मुझे। अभी मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और फोल्ड करके इसकी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि दोनों पार्ट हम आगे के और पीछे के अलग-अलग कट करते हैं, एक साथ कट नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आगे और पीछे का अलग-अलग पार्ट क्यों कट करते हैं, क्योंकि पीछे के पार्ट में कुछ चीज़ें अलग होती है और आगे के में अलग होती है। जैसे छटाई होती है, आगे के आर्म होल की होती है, पीछे वाले की नहीं होती है। नेक लेंथ दोनों के बराबर नहीं है, तो दोनों के आर्म होल भी अलग-अलग होंगे, उसका शोल्डर भी अलग-अलग होगा। शोल्डर जो है उसमें कितना कम करना है वो आपके नेक पर डिपेंड करता है। तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया था। पहले हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, जिसके गले में डिजाइन है उसको हम सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड कहाँ से करना है, दोनों का सेंटर देखना है, दोनों साइड का। ये देखिए मैंने सेंटर से इसको फोल्ड कर लिया है। नीचे भी हम एक बार देख लेंगे कि कहीं इसमें उड़ेब ना आए। ये देखिए ये मैंने कर लिया है। अभी मैं क्या करती हूँ कि इसके ऊपर 2 पिन लगा, ये मेरे पास पर्ल पिन है, मैं इनको लगा लूँगी। गले को पहले इसके नेक को एडजस्ट कर लूँगी और इस पे पर्ल पिन लगा लूँगी ताकि ये नेक हिलेगा नहीं। यहाँ से भी एक बार सेंटर देख के उसमें पर्ल पिन लगा लूँगी। एक हम नीचे भी लगा लेंगे, क्योंकि जो कढ़ाई होती है वो इधर उधर हो जाती है। तो ये देखिए मैंने 3 पर्ल पिन लगा ली है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग से पहले हम इसमें माप लेंगे। पहले हमें देख लेना है कि इसका बैक जो बॉटम है उसको बराबर कर ले और जो उरेब निकलती है उसको एक साइड में निकाल दें। तो पहले हम इसका नेक चेक कर लेंगे कि कितने इंच का है और लेंथ कितनी है। ये 3 इंच का है और इसकी लेंथ हम यहाँ से नापते हैं तो 8 इंच का बनेगा हमारा। शोल्डर पे नापते हैं, तिरछे में नापते हैं, तो ये मेरी 8 इंच की है। इसकी जो चौड़ाई है वो मेरी 6 इंच की बनेगी, 3 इंच की है। तो डीप नेक में आता है जो 8 इंच का गला होता है वो। तो अभी हम इसके मार्क लगा लेंगे।
लेंथ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ तो हमारी पूरी पूरी है। उसके बाद हम यहाँ से मार्क लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बीच में से निशान लगा लेती हूँ। शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट 10 है तो 10.5 लेंगे। उसके बाद हमारी वेस्ट है 14.5 तो हम उसका 15 लेंगे। उसके बाद हमारा हिप साइज है, वहाँ से है, मैं चाक लगाऊंगी वो 22 का लगाऊंगी। अभी हम इनको सीधा कर लेते हैं। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। इसको भी सीधा कर लेंगे। तो हमने ये जो लंबाई की साइड लगते हैं वो निशान लगा लिए हैं। अभी हम हमारे शोल्डर पे आएंगे। तो मुझे गला इतना बड़ा नहीं रखना है, मतलब नेक मेरा इतना चौड़ा मुझे नहीं रखना है। नेक चौड़ा नहीं रखना है तो मैं इसको 2.5 इंच 5 इंच का ही रखूंगी। तो यहाँ पे एक निशान लगा लेती हूँ और बाकी मार्क जो मुझे लगाने हैं शोल्डर वाले वो इससे आगे लगाऊंगी। तो मेरा शोल्डर है 14, डीप नेक है 8 का है। तो मैं पहले तो मैं 7 के साथ ले लूंगी पूरे, फिर डीप नेक के अकॉर्डिंग हम 1 इंच कम कर देंगे, यानी कि मेरा 6 इंच का हो जाएगा। उसके बाद 6 इंच पे मैं यहाँ से भी एक निशान लगा लूंगी। इसको हम सीधा कर देंगे। ये निशान हमारा थोड़ा सा तिरछा आएगा क्योंकि यहाँ से हमने ये दोनों साइड से हाफ इंच निकाल दिया है। पीछे का जो बैक नेक बनाएंगे उसमें हम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ना कि इसके अकॉर्डिंग। जितना हमने यहाँ लिया है उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। फिर हम लेंगे आर्म होल का। तो आर्म होल हम कैसे निकालते हैं, जैसे ये मेरा डीप नेक है तो मैं यहाँ से डाउन नहीं करूंगी। अगर बैन नेक होता तो मैं इसको डाउन करती। तो उसका एक फार्मूला है कि चेस्ट कितनी है 34 है, प्लस में 3 इंच की हम लूजिंग देंगे। लेकिन यहाँ पे हम 2 इंच की भी लूजिंग देंगे जो तो भी चलेगा, क्योंकि ये हमारा डीप नेक वाला है और डीप नेक में हम 2 इंच भी काफी दे देते हैं। तो 34 को हम 6 से डिवाइड करेंगे और जितना भी हमारा आएगा तो ये आएगा 5.6 प्लस में हम 0.5 ऐड करेंगे क्योंकि हमारा डीप नेक है तो 6.1 आ जाएगा। तो हम अपना आर्म होल 6.1 पे लगा लेंगे। ये हमारा 6.1 है, ये हमने लगा लिया है। अभी हमारे अपर बस्ट और बस्ट का लगाएंगे। तो फुल बस्ट में है हमारी 34 में हम 2 इंच की लूजिंग देंगे तो 36 हो गया। 36 का हम फोर्थ पार्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा। और जो अपर बस्ट है वो हमारी 33 है तो उसका 35 आ जाएगा। उससे थोड़ा सा ये हमारा अपर बस्ट का निशान है। यहाँ से हमारी 32 है, जो कमर है वो, तो 32 का फोर्थ पार्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये 8 इंच में निशान लगा लिया है। जो हिप है उसका फोर्थ पार्ट करेंगे तो 40 है, 40 का फोर्थ पार्ट 10 आ जाएगा। ये 10 पे निशान लगा लिया है। अभी हम इसमें लूजिंग देंगे। लूजिंग हम 1.5 इंच की देंगे। यहाँ से 1.5 इंच की लूजिंग दे दी, यहाँ से भी 1.5 इंच की लूजिंग दे दी और यहाँ से भी हम 1.5 इंच की लूजिंग दे देंगे। अभी हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो देखिए जितना यहाँ से हमारा आ रहा है उतना ही 2.5 इंच का हम यहाँ से निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। ये हम बैक आर्म होल के निशान लगाएंगे और ऐसे हम आर्म होल का निशान लगा देंगे।
उसके बाद हम स्केल लेंगे और इसे स्केल लेकर करके हम सीधे मार्क लगा देंगे। इसको इससे ज्वाइंट कर देंगे, इसको इससे ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद ये है हमारे मेन वाले, इनको भी ऐसे ही कर देंगे। ये हमने कर दिया है। अभी हमें यहाँ से देखना है कि हमारा फुल बस्ट वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमारे एपेक्स पॉइंट है। एपेक्स पॉइंट से हमारी फुल बस्ट है, तो ये ठीक है। हमारा 9 का आ रहा था तो यहाँ भी 9 है, लेकिन हमारा अपर बस्ट का है वो ये निशान है, तो हम इसको यहाँ पे मिला देंगे। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो इधर वाला निशान है ये हमारा अपर बस्ट का है, ये फुल बस्ट का है, तो हम यहीं से इसको मिला देंगे। तो ये हमारा झोल जो आता है बाजू में वो नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ से भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक 10 का निशान लगा लिया हमने, ऊपर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगा लिया, तो हम इसको भी मिला देंगे। इसको हम इससे मिला देंगे और अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो गाइज ये मेरा फ्रंट पार्ट का लग गया है, लेकिन जो मैंने ये सारे निशान लगाए हैं ये बैक पार्ट वाले हैं। फ्रंट पार्ट में यहाँ से डीप नेक बनता है, थोड़ा सा आर्म होल डीप बनता है, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। तो जैसे ये 6.1 का हमारा है, इसका हम हाफ करेंगे। डीप नेक है, यहाँ से 0.5 अंदर की तरफ आएंगे, फिर इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे। और अभी हम जितना ये निशान यहाँ से है उतना ही यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे। और ये जो है ये हमारा फ्रंट आर्म होल बन गया है। तो हम बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग पहले कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग दे देंगे। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है। अभी हम इसमें कट का लगा देंगे, क्योंकि हम कट से कट मिलाते हुए सिलाई करेंगे। अगर कट से कट मिलाते हुए सिलाई नहीं करेंगे तो हमारी सिलाई ऊपर नीचे हो जाएगी। एक कट हम यहाँ भी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फोल्डिंग पार्ट है। तो देखिए ये मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। जो मैंने यहाँ से छटाई नहीं की है आर्म होल वाली, बाकी बैक की और फ्रंट की सेम है। तो अभी हमें इसी को रख करके बैक पार्ट पे भी निशान लगा लेंगे। इसको हम उठा लेते हैं। अभी हम बैक पार्ट को लगाएंगे। तो बैक पार्ट हम क्या क्या चेंजेस करेंगे कि जो हमारा फ्रंट है उससे ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा होगा। इसका बैक पार्ट हम बढ़ा नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा डीप नेक वाला है। अगर डीप नेक नहीं होता तो बैक से हम इसको थोड़ा सा उठा देते, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा ही आ रहा है। इसलिए हम इसको देख लेते हैं एक बार हमारे आर्म होल को चेक करके कि हमारे आर्म होल कितने हैं। आर्म होल 17 है, तो मैं फ्रंट वाला नाप लेती हूँ।
मेरा पूरा का पूरा आ रहा है। अभी बैक पार्ट, ये जो बैक है, इसको हम थोड़ा सा सीधा देंगे, तो इसका भी हमें नाप लेना है। अगर हमारे आर्म होल छोटे रहेंगे तो हमारे सूट की कटिंग में फर्क आएगा, और आर्म होल, हमारा जो सूट है वो पीछे की ओर बढ़ेगा। अच्छा, तो गाइज आपने ये ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया है थोड़ा सा। जो यहाँ से मैं सिलाई करूंगी उतना ही बाहर निकाल दिया है, और उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूंगी। सूट की कटिंग बहुत इजी है। इसमें क्या क्या होता है कि अगर डीप नेक है तो हम 3 इंच की लूजिंग देते हैं, नहीं सॉरी, अगर डीप नेक है तो हम 3 इंच की लूजिंग देंगे या 2.5 इंच की लूजिंग देंगे। और अगर बोट नेक है या हमारा दूसरा है जो बैन नेक है, तो हम 4 इंच की लूजिंग देते हैं। ये मेरा फ्रंट वाला है, ये मेरा बैक वाला पार्ट है। अभी हम इसके भी निशान लगा लेते हैं नेक के। ये मेरा नेक है 2.5 का, तो मैं इस पे भी 2.5 पे ही मार्क लगा लूंगी, और इसके भी फ्रंट की मैं छटाई कर दूंगी। देखिए मैंने फ्रंट की और बैक की कटिंग कर ली है। ये देखिए, क्योंकि मेरा बैक का भी गला डीपी ही बनाऊंगी, तो मुझे यहाँ से कटिंग करनी पड़ेगी। तो इसको मैं हटा देती हूँ। गला इसका बना हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं बाद में कटिंग करूंगी। ये मेरा बैक फ्रंट नेक है, मतलब फ्रंट पार्ट है, और ये मेरा बैक पार्ट है। इसकी भी मैं, जो बैक नेक है उसकी भी 2.5 इंच की चौड़ाई रखूंगी, और इसका डीप में 9 रखूंगी। तो यहाँ से मैं इसको और छटाई कर दूंगी थोड़ी। अभी मैं इसका एक बार आर्म होल नाप लेती हूँ। यहाँ पे आएगा, इसकी भी थोड़ी सी कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए, ये मेरा बैक है, बैक नेक की मैं कटिंग भी कर लेती हूँ। ये 9 इंच का है, तो यहाँ से मैंने 2.5 का निशान लगाया, और यहाँ से भी अभी हम एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से भी एक बॉक्स बना लेंगे, और अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली है। ये मेरा बैक नेक मैंने कट कर लिया है। डीप नेक है जो मेरा सामने का फ्रंट वाला, तो मैं इसकी बाद में कटिंग करूंगी। ये मेरे सूट की कटिंग हो गई है। ये ध्यान रखना है कि इसमें हम फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं, उसमें हम एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। एक बार हम दोबारा से निशान लगा ले, ये जो कट है उनको कट के साथ कट मिला लेते हैं, ताकि हमें बाद में जोड़ने में दिक्कत ना आए। ये तो मैंने लगा दिया था। ये भी लगा देते हैं, यहाँ पे ये भी लगा देते हैं। तो देखिए,
ये मेरी कटिंग हो गई है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अभी हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। ऐसे हमारी बाजू की लंबाई थोड़ी छोटी रहेगी, 14 ही इंच की बैठेगी। तो देख लेते हैं। ये 9.5 आया था, तो 9.5 पूरा ले लेंगे। यहाँ पे एक निशान लगा लिया। ये स्लीव्स की चौड़ाई लेने के लिए ज़रूरी है कि हमें कितनी चौड़ाई चाहिए। इसका हम डबल लेंगे क्योंकि 2 बाजू बनानी है। अभी हम देख लेते हैं 9.5। अभी हम उसको डबल कर देंगे। ये 9.5 मैंने चौड़ाई में ले लिया है, ये देखिए। अभी हम इसके निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम 3.5 इंच डाउन करेंगे। आगे हम 1 इंच का मार्जिन लगाएंगे। आगे की बाजू की मोहरी है मेरी 5 इंच की, तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अभी हम यहाँ से ये जो हमारा मार्क लगाया है उसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 2 इंच सीधा लेंगे और यहाँ से 9.5 प्लस में 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच बिल्कुल सीधा लेंगे। उसके बाद हम निशान लगा देंगे। तो देखिए, पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ ताकि सामने का पता हो जाए कि बाजू में कपड़ा कितना बच रहा है, क्योंकि अनइक्वल है ये मैंने कट कर लिया है। 3.5 मैंने डाउन कर लिया था, यहाँ भी 3.5 मैंने डाउन कर लिया था। ये एक निशान लगा लिया था, सीधा इसको मिला दिया था। यहाँ से 2 इंच का मैंने निशान लगाया था कि यहाँ से हम सीधा रखेंगे और यहाँ से हम बाजू का निशान लगा देंगे। ये देखिए, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ये निशान 1.5 या 2 इंच का सीधा रखिए। बाकी को हम नाप लेंगे। ये हमने पहले सीधा एक निशान लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ मिला लेंगे इसको। उसके बाद इसका हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद इसको हाफ मतलब 2 पॉइंट इधर रखेंगे और यहाँ से 2 पॉइंट इधर रखेंगे। तो हम इसको एक बार कट करके दिखाते हैं। यहाँ भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इसको ऐसे यहाँ पे मिला देंगे। अभी हम इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए, बाजू की कटिंग हो गई है। अभी हम इसका फ्रंट वाला भी निशान लगा देंगे और उसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रंट का लगाने के लिए हमने जितना मार्जिन लिया है, ये ध्यान रखें कि दोनों ही पार्ट हो। पहले देख ले, इसको चेक कर ले, फिर इसको हम इतना उठा के बाहर की तरफ कर लेंगे और बाकी बची हुई जो है उसको हम कट कर देंगे। ये देख लीजिए। अभी हम दिखाते हैं आपको। देखिए, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला है। मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने आगे की जो कटिंग थी वो कर दी है। ये मेरा बैक वाला है, ये फ्रंट वाला है और नेक हम बाद में कट करेंगे। नेक के लिए तो हम जोड़ेंगे तभी कट करेंगे। तो देखिए, ये मेरी स्लीव जो हो गई। इसको भी मैं दिखा देती हूँ। ये मेरा बैक पार्ट है
और ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ये देखिए। और ये हमारे स्लीव्स हैं। हम ऊपर नीचे रख के दिखाते हैं आपको, ये देखिए। और गाइज ये मेरी स्लीव्स है। तो इसमें क्या क्या चाहिए कि जो हमने फ्रंट पार्ट का लगाया उससे इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, और जो हमें डाउन करना है यहाँ से वो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डीप नेक है, इसलिए हमें डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। चेस्ट में और अपर चेस्ट में हम 3-3 इंच की या 2.5-2.5 इंच की लूजिंग देंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर कोई लूज पहनना चाहता है तो 3 इंच की दे दीजिए, अगर कोई टाइट पहनना चाहता है तो 2.5 इंच की लूजिंग दीजिए। कमर में और हिप में हम कोई लूज नहीं देंगे क्योंकि हम पहले ही इसकी लूजिंग ले लिए होते हैं। जितना आपको लूज पहनना है उतना ही आप लूज लेके ही जब नाप लेते हो तो उस टाइम ही देख ले कि हमें कितना लूज पहनना है, उतना ही हम ले लेंगे। 1.5 इंच का इसमें मार्जिन दिया है। 2.5 इंच का मैंने अपना नेक की चौड़ाई रखी है और 8 इंच का मेरा 7.5 इंच का बैठेगा। 8 इंच की मैंने इसकी लंबाई ली है क्योंकि ये नेक बना हुआ है। सेम 8.5 इंच का मैंने बैक का लिया है। उसका मैंने ये जो शोल्डर है वो थोड़ा सा कम रखा था, जोड़ेंगे तब बताएंगे उसको। और ये हमने आर्म होल की छटाई कर दी है। आर्म होल थोड़ा सा खड़ा ही रखना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं देना है। डीप देंगे तो हम हमारे पीछे से फुग्गा बनेगा, ठीक है। तो गाइज मेरी सूट की कटिंग आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है और कुछ भी सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।